आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का डबल स्टार टेस्ट सीरीज, उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इसमें आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, 13 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज देते हैं। पहले इसको बना लीजिए और देखिए कि इसमें कितना नंबर आपका आ पा रहा है। ठीक है। और जो भी ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है, आपको पता होगा। तो ग्रुप डी का दोस्तों साइंस हमने बोला था स्टार्ट करेंगे, और कल से जो है आपका प्रारंभ हो जाएगा। कल से दोस्तों इसका वीडियो जो है सुबह डेली 10 बजे सुबह आ जाएगा। कितना बजे दोस्तों? 10 बजे सुबह पर डे इसका वीडियो एक चैप्टर आ जाएगा। और 14 चैप्टर कुल फिजिक्स में है। 14 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम समाप्त करने वाले हैं। और चलिए, बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। और कल से जो है आपका होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। मतलब कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, ये चीज बताना है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, तो गुट निरपेक्ष आपको पता होगा कहाँ पर इसका गठन किया गया था, बेलग्रेड में किया गया था। और बेलग्रेड में जो इसका स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 1961 ईस्वी में। ठीक है। अगर हम लोग इजराइल की गठन की बात करेंगे, तो ये दोस्तों आपका हुआ था, बोल सकते हैं इजराइल का गठन जो 1948 में हुआ था। ठीक है। और राष्ट्र संघ का विघटन जो किया गया था 1946 में किया था। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो इसके बाद इसका विघटन कर दिया गया था। और सुएज नहर संकट की बात करेंगे, तो इसका गठन, अगर सुएज नहर संकट की गठन की बात करेंगे, तो इसका गठन हुआ था 1956 में। ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप लोग देखिएगा, मिलाइएगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 देखिए यहाँ पर एक ही में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और दोस्त यहाँ से दो और गठन का आपको याद रखनी है, जैसे नाटो हो गया। ठीक है। नाटो की अगर हम लोग बात करेंगे, तो नाटो का जो गठन हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। और इसका कभी कभी मुख्यालय भी आपको पूछ देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा, याद रखनी है, ब्रुसेल्स में। कहाँ पर हो जाएगा? ब्रुसेल्स में दोस्तों इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है। और एक याद रखनी है, जैसे यूएनओ आपका हो जाएगा। यूएनओ का जो गठन हुआ था आपको पता रहनी चाहिए, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा, तो कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? न्यूयॉर्क में। यहीं से याद रखनी है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का गठन कब होता है? 1995 में होता है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा, तो ये जनेवा में हो जाएगा। और इसका पूर्व नाम जो है, ये याद रखनी है, क्या था? गेट नाम था। ठीक है। और गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। ये आपका बिहार दरोगा पूछ लिया है। ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मैजी पुनर्स्थापना सर्वोत्तम रूप से संबंधित है। देखिए, ये जो मैजी पुनर्स्थापना है, ये कहाँ से संबंधित है? तो जापान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। जापान में एक बोल सकते हैं कि शासन था, और वो शासन जो है, याद रखनी है, सोगेनेट का था। किसका था? याद रखनी है, सोगुनेट का शासन था। ठीक है। सोगुनेट शासन का क्या हुआ? याद रखनी है, 1868 ईस्वी में इसका क्या कर दिया? विघटन कर दिया। यानी कि इसको समाप्त कर दिया। और इसके जगह पे जो आया, ये याद रखनी है, किसका आया? सम्राट का शासन आया। ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जापान में सम्राट, यानी कि बोल सकते हैं सम्राट का शक्ति पुनर्स्थापना हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं था, ये जो शोगुनेट शासन था, इसको मतलब कि समाप्त किया, और इसके जगह पर सम्राट का शासन आया। इसी को हम लोग जानते हैं मैजी पुनर्स्थापना से। ठीक है। इसके बाद कई सारे कारण वहां पर बोल सकते हैं जापान में, मतलब पुनर्स्थापित हुए। जैसे बोल सकते हैं कि समांति व्यवस्था का अंत हुआ। क्या बोलेंगे? समांति व्यवस्था का अंत हुआ। ठीक है। समांति व्यवस्था जो शासन के समय था, इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था? तो ये तो पता होगा आपको, 1946 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपके लिए जानना है। तो याद रखनी है, जेपी एरकट। क्या बोलेंगे? जेपी एरकट के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक और शामिल थे वैज्ञानिक, उसका नाम हो जाएगा, याद रखनी है, जॉन मैचाली। क्या बोलेंगे? जॉन माचली हो जाएंगे। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की, याद रखनी है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक इसको बोला जाता है। ऐसे तो कंप्यूटर का जनक कौन हो जाएगा दोस्तों? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। तो ये भी चीज को एकदम याद रखनी है। ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। ये देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था। ठीक है। यदि उस वस्तु को 330 रुपया में बेच दिया होता, तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता? देखिए, 16.5% लाभ होता है, तो मान लेते हैं हम लोग सीपी कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है। तो 100% में अगर 16.5% बढ़ाइएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 116.5 हो जाएगा प्रतिशत। और इसका वैल्यू कितना दिया दिया है दोस्तों? 466। तो यहाँ से अगर हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो ये कट कुट के कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, जब इसको कट कुट कीजिएगा, तो यहाँ से ये इस तरह के आएगा। ठीक है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है? 330 में बेचा गया, 400 सीपी आ गया, और इसमें 330 जब घटाइएगा, तो कितना आ गया दोस्तों? 70 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 70 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा? टोटल हानि कितना है? 70% है। और याद रखनी है, बटे कितना? टोटल सीपी 400 है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से जब इसमें भाग दीजिएगा,
जाएगा। तो 17 चौकी 68 और बोल सकते हैं कितना बचेगा 2, यानी कि बोल सकते हैं 2 4 से कितना बार में 5 बार में कट जाएगा, यानी 17.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किसमें द्विविखंडन द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है? देखिए द्विविखंडन द्वारा जो जीवों में उत्पत्ति होता है वो होता है कालाजार होता है, लेशमिनिया होता है और अमीबा होता है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। लेकिन अगर हम लोग प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो ये दोस्तों एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हो जाएगा और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है? बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुविखंडन वाली क्रिया होती है। ठीक है, ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए मिलाना है ढाल विद्रोह। अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों ढाल विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1767 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1767 से 10 वर्षों तक चला था, यानी 1773 तक। और जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किया गया था। तो एक का हो जाएगा 2। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? झारखंड में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पर पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, कोल विद्रोह की बात करेंगे तो 1831-32 में किया गया था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, भूमिज विद्रोह की बात करेंगे तो ये हो जाएगा गंगा नारायण। ठीक है, और पहाड़िया विद्रोह की बात करेंगे तो राजा जगन्नाथ हो जाएंगे। पहाड़िया विद्रोह कहाँ पर किया गया था? तो याद रखनी है राजमहल में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजमहल में किया गया था। तो यहाँ से अगर आप लोग मिलाना चाहेंगे तो 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे ये ज्यादातर बिहार दरोगा में नहीं पूछते हैं, ये आपका बीपीएससी में पूछता है। लेकिन एक आपको याद रखनी है, संथाल विद्रोह। क्या बोलेंगे दोस्तों? संथाल विद्रोह को एकदम याद रखनी है। संथाल विद्रोह जो हुआ था याद रखनी है, ये कहाँ पर? 1855-56 में की गई थी। और 1855-56 में संथाल परगना में किया गया था। और इसमें याद रखनी है इसका जो नेता था कौन था? सिद्धू और कान्हू। क्या बोलेंगे? सिद्धू और कान्हू। और याद रखनी है चांद और भैरव। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। आपका दिया गया है कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम सभापति का बिहार विधानसभा का, ठीक है, अगर हम लोग प्रथम विधानसभा की बात करें, इसमें जो दिया नहीं है स्वतंत्रता के पूर्व या स्वतंत्रता के बाद, तो यहाँ पर टोटल चीज को हम लोग देख लेते हैं। अगर विधान परिषद की बात करेंगे, विधान परिषद का दोस्तों प्रथम सभापति जो बना गया था, याद रखनी है प्रथम सभापति जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो याद रखनी है राजीव रंजन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? राजीव रंजन को बनाया गया था। और बोल सकते हैं ये स्वतंत्रता के पहले था। क्या था? जब भारत अपना देश आजाद नहीं हुआ था, स्वतंत्रता के पहले दोस्तों इसको बनाया गया था। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद जो बनाया गया दोस्तों, स्वतंत्रता का बाद जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? तो याद रखनी है श्यामा प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? श्यामा प्रसाद जी को बनाया गया। श्यामा प्रसाद सिंह जी को बनाया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग वर्तमान परिदृश्य देखेंगे कि वर्तमान में दोस्तों बिहार का विधान परिषद का सभापति कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है अवधेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अवधेश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से याद रखनी है अवधेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अवधेश हो जाएंगे। अवधेश, इसका पूरा नाम है अवधेश नारायण सिंह। क्या हो जाएगा? अवधेश नारायण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विधान परिषद, विधान परिषद एक प्रकार का अस्थायी सदन होता है दोस्तों। और याद रखनी है उच्च सदन होता है। कितना होता है? उच्च सदन होता है। लेकिन याद रखनी है बिहार की विधान परिषद सभा संख्या कितनी है? 75 है। संख्या कितनी है? 75 है। लेकिन विधान परिषद का जब यहाँ से बात आया है तो एक चीज आपको ध्यान देनी है कि बिहार का याद रखनी है विधान परिषद है, लेकिन भारत के कुल जिस तरह 28 राज्य में विधानमंडल विधानसभा है, उसी तरह दोस्तों सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद कितने राज्य में है? तो याद रखनी है, एक आपको ट्रिक याद रखनी है, 8 कुंभ। क्या याद रखेंगे? कुंभ 8। 8 आपका घर कहाँ है? कुंभ है। ठीक है, तो इस तरह से जब याद रखिएगा टोटल बन जाएगा। ए से आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। टी से आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना हो जाएगा। के से आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, यू से आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। एम से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और बी से आपका हो जाएगा अपना बिहार। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। महज जो है 6 राज्य में ये दोस्तों आपका विधान परिषद है भारत के टोटल राज्य में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता 8 अगस्त 2025 को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ। और यहाँ पर बोला गया है 8 अगस्त नहीं किया गया था, तो याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 8 जुलाई को किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सॉरी 8 जुलाई नहीं, 8 अगस्त को ही किया गया था। तो ये सही है आपका। इस समझौते के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सम्मान करने की संकल्प लिया। बिल्कुल ठीक है। नारगोनो कारखाक दक्षिण काकेकस में स्थित एक पहाड़ी एवं स्थलीय क्षेत्र है। तो बिल्कुल ठीक है, तीनों का तीनों कथन यहाँ पर से आपका सही ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों अमेरिका का, किसकी बात करेंगे? अमेरिका
अमेरिका से यहाँ पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अमेरिका का जो आपका 47वां रूप में जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति याद रखनी है 50वें क्रम के बने हैं। किस क्रम के? 50वें क्रम के बने हैं। और आपका बिहार दरोगा पूछ लिया है, हम जो प्रीवियस ईयर 33 पोस्ट का कराए थे उसमें आपको बताए थे, तो आपको कमेंट करनी है कि उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए राजगोपाल चिदम्बरम है, ठीक है? तो ये राजगोपाल चिदम्बरम जो थे, तो याद रखनी है भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। तो 1 का 2 हो जाएगा। सत्येंद्र दास आपका कौन था? राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे, ठीक है? उसके बाद के कस्तूरी रंगन आपके इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। और मेघनाथ देसाई अस्त्र शास्त्र के लेखक थे। तो यहाँ पर से अगर मिलाइएगा तो 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिश्रण के घटक किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, मिश्रण के घटक किसी भी अनुपात में दोस्तों मिलाया जा सकता है। यौगिक के घटक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े नहीं रहते। बिल्कुल ये सही है। ये दोस्तों गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि रासायनिक जो है याद रखनी है रूप से निश्चित क्रम में जुड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो ये तो गलत हो गया आपका। यहाँ पर बोल रहा है नहीं जुड़े रहते हैं। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा? 1 एवं 3 आपका राइट है, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विधानमंडल, किसकी बात करेंगे? विधानमंडल की बात करेंगे। तो विधानमंडल की चर्चा जो है याद रखनी है संविधान के 168 आर्टिकल में है। और इसमें दोस्तों कितने अंग है? 3 अंग है। एक आपका होता है राज्यपाल, क्या होता है? राज्यपाल होता है। दूसरा आपका होता है विधानसभा, तीसरा आपका होता है विधान परिषद। जिस राज्य में विधान परिषद है उसमें विधान परिषद होंगे। यहाँ पर देखिए सत्य कथन पूछा है, चलिए हम लोग देखते हैं। विधान परिषद को निम्न सदन कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, अभी तुरंत हमने बताया विधान परिषद को क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। तो ये तो गलत हो गया। राज्य विधानमंडल में केवल राज्यपाल एक विधानसभा में शामिल होते हैं? नहीं दोस्तों, राज्यपाल के साथ विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। विधान परिषद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के राज्य के प्रतिनिधित्व के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और बोल सकते हैं राज्यसभा और बोल सकते हैं विधानसभा, ना कि विधान परिषद, ठीक है? तो ये सभी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि राज्यसभा के प्रतिनिधि चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। ये चीज बोला है तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं होते हैं तो यही सही है। विधान परिषद अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन विधि द्वारा करती है। और इसके साथ किसको दोस्तों? एल्युमिनियम सल्फेट का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम दोस्तों याद रखनी है। सल्फेट का दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिटकरी, फिटकरी से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में इसका कभी कभी सूत्र पूछ दिया जाता है। तो फिटकरी का सूत्र आपको याद रखनी है K2SO4, ठीक है? यानी कि पोटेशियम सल्फेट होता है। उसके बाद याद रखनी है एल्युमिनियम सल्फेट भी होता है। क्या होता है दोस्तों? एल्युमिनियम सल्फेट होता है। और 24 अणु जो है जल के रहते हैं। तो ये दोस्तों आपका फिटकरी का फार्मूला है। इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 2-3 फार्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको याद रखनी है बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे दोस्तों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा याद रखनी है NaHCO3 होता है, ठीक है? उसके बाद याद रखनी है आपको धोवन सोडा, या इसी को बोला जाता है। एक आपको याद रखनी है कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? याद रखनी है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। एक आपका होता है धोवन सोडा। क्या होता है दोस्तों? धोवन सोडा। धोवन सोडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट के नाम से। यानी Na2CO3 होता है, इंटू याद रखनी है 10 अणु इसमें जल के रहते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपको पता होगा साधारण नमक क्या होता है? साधारण नमक की बात करेंगे, ये आपका NaCl होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज एकदम आपको याद रखनी है। एक आपका पूछा जाता है विरंजक चूर्ण। क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है विरंजक चूर्ण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। यहाँ पर से जब लिख रहे हैं तो एक दो और लिख लीजिए दोस्तों। आपको याद रखनी है जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है? याद रखनी है CaSO4 इंटू दोस्तों 2H2O होता है। और याद रखनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें डेर अणु निकाल लेंगे तो क्या बनेगा? CaSO4 इंटू याद रखनी है हाफ H2O। ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इतना फार्मूला को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका फार्मूला के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 7 जुलाई 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के बारे में बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 के संदर्भ में औसत कथन का चयन करना है। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है। ये चीज पूछा गया।
तो यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। पहला संस्करण जारी नहीं किया है बल्कि दूसरा संस्करण जारी किया है, ठीक है? तो ये गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक स्कोर वाला जिला मिजोरम है, बिल्कुल ठीक है। सबसे कम स्कोर वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग है, बिल्कुल ठीक है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों में फ्रंट रनर का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे एसडीजी, एसडीजी में याद रखनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर पूछेंगे कि भारत का रैंक क्या है दोस्तों ऑल ओवर में, भारत का रैंक जो हो जाएगा वो 99 है। कितना है दोस्तों? 99। और वहीं पर अंक की बात करेंगे तो अंक आपका कितना है? 67 है। ये बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। शक संवत किसने चलाया? तो ये दोस्तों कनिष्क ने चलाया। अगर हम लोग बात करेंगे कनिष्क किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क याद रखनी है 78 ईस्वी में दोस्तों क्या किए? अपना राज्यभिषेक करवाए। क्या करवाए? राज्यभिषेक करवाए। राज्यभिषेक करवाने के दौरान ही याद रखनी है इन्होंने एक संवत चलाया जिसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। और याद रखनी है भारत सरकार के कैलेंडर में दोस्तों अभी कौन सा चल रहा है? तो याद रखनी है शक संवत ही चल रहा है। कौन संवत चल रहा है दोस्तों? शक संवत ही चल रहा है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम दिया है, तो इन्होंने भी दोस्तों अपने शासन काल में एक संवत चलाया था जिसको हम लोग बोलते हैं गुप्त संवत। क्या बोलते हैं? गुप्त संवत बोलते हैं। और ये इन्होंने कब चलाया था? 319 ईस्वी में चलाया था। कब चलाया था दोस्तों? 319 ईस्वी में चलाया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कनिष्क के इस कनिष्क के समय एक चीज और घटना घटित हुई थी। इनके समय में याद रखनी है फोर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहाँ पर पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और याद रखनी है इसमें शासक कौन थे? कनिष्क थे। और याद रखनी है इसमें आपको अध्यक्ष पूछा जाता है। अध्यक्ष की बात करेगा तो अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? याद रखनी है वसुमित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वसुमित्र हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष की बात करेगा, उपाध्यक्ष की बात करेगा तो आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? अश्वघोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर से इसमें चतुर्थ बौद्ध संगति में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे। यहाँ से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। अधिकेंद्र हाइपेस सेंटर से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है, बिल्कुल ठीक है। पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। नहीं दोस्तों, ये जो होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। और ये ठोस तरल गैस, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठोस द्रव गैस में ये निर्माण करते हैं, गमन करती है। लेकिन एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा कथन औसत है? तो केवल 3 आपका गलत है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाइए। तो सबसे अगर हम लोग पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो सबसे पहले होता है मिसमी। क्या होता है? मिसमी पहाड़ी होता है। उसके बाद बात करेंगे तो पटकाई बूम होता है। क्या होता है? पटकाई बूम होता है। पटकाई बूम के बाद आपका होता है नागा पहाड़ी। क्या होता है दोस्तों? नागा पहाड़ी। नागा के बाद याद रखनी है एक 3 राज्य में फैला बरेल पहाड़ी है। बरेल पहाड़ी के बाद याद रखनी है लेमाटोल पहाड़ी होता है। क्या होता है? लेमाटोल पहाड़ी। उसके बाद याद रखनी है मीजो पहाड़ी। अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो मिसमी और पटकाई बूम ये दोस्तों कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी कहाँ पर है? नागालैंड में है। ब्रेल पहाड़ी दोस्तों 3 राज्य में है, जैसे आपका हो जाता है, एक हो जाता है असम में, एक आपका मणिपुर हो जाता है, ठीक है। और एक आपका नागालैंड हो जाता है, ठीक है। लेमाटोल पहाड़ी भी याद रखनी है मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। और मिजो पहाड़ी आपका मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। अब यहाँ से ये जो है उत्तर से दक्षिण क्रम है, इसको आप सजा लीजिए। देखिए सबसे पहले कौन हो जाएगा? मिसो हो जाएगा। मिसमी हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। उसके बाद पटकाई बूम, पटकाई बूम आपने नहीं दिया है तो नागा पहाड़ी नहीं दिया है। ब्रेल होगा तो एक के बाद चार होगा, तो एक के बाद चार दो गो में है, ठीक है। उसके बाद आपका लेमाटोल होगा, लेमाटोल दो में है तो दो हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में संपन्न तीनों गोलमेज सम्मेलन का कार्यसूची क्या था? देखिए लंदन में आपको पता होगा दोस्तों साइमन कमीशन के रिपोर्ट के लिए जो है 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा दोस्तों 1932 में। तो यहाँ पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट की बातचीत करने के लिए साइमन कमीशन का अगर हम लोग गठन की बात करेंगे तो इसका गठन होता है 1927 ईस्वी में। भारत कब आते हैं दोस्तों? याद रखनी है 3 फरवरी 1928 को आते हैं। कब आते हैं? 3 फरवरी 1928 में आते हैं, याद रखनी है। और ये दोस्तों इसका भारत में दोस्तों क्या किया गया? विरोध किया गया, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य दोस्तों भारतीय नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसीलिए दोस्तों इसका साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया और इसका जमकर विरोध किया गया। इसी का रिपोर्ट का बातचीत करने के लिए लंदन में 3 गोल सम्मेलन हुए 1930 में, 1931 में, 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तीनों जो व्यक्ति थे, याद रखनी है तीनों में से भाग लेने वाले वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस ने जो इस मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो आपका था, याद रखनी है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी भाग लिए थे, ठीक है। ये सब बात को एकदम ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया? तो ये ब्रिटेन ने किया। कितना किया? ब्रिटेन किया। अगर बात करेंगे भारत में दोस्तों, सबसे पहले वोटिंग करने का जो उम्र था, याद रखनी है, मतदान करने का उम्र था, वो दोस्तों 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष था। लेकिन याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे कि 61वां संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, और इसके द्वारा जो है, याद रखनी है, वोटिंग का उम्र 21 से घटा कर दिया 18 कर दिया। तो अभी दोस्तों भारत में अगर वोटिंग की बात करेंगे, मतदान करने का जो उम्र है, वो कितना है? 18 वर्ष है। कितना है दोस्तों? 18 वर्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो राजीव गांधी के द्वारा। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? डिसेंट ऑफ मैन, चार्ल्स डार्विन, हेमलेट दोस्तों, जेड ए भुट्टो, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। हेमलेट दोस्तों जेड ए भुस्सो का रचना नहीं है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर हेमलेट की बात करेंगे, तो हेमलेट दोस्तों ये शेक्सपियर का रचना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, विलियम शेक्सपियर का रचना हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर का रचना हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यही आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया, ए माई फोस्टर का है, गांधी एवं स्टालिन लुई फिशर का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। डीएनए अणु में कोशिका का निर्माण और संगठन की सभी सूचनाएं होती है, बिल्कुल ठीक है। दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, दोनों अपना अपना अलग है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीएनए की बात करेंगे दोस्तों, तो ये प्रोटीन और याद रखनी है, अणु से बने होते हैं, क्रोमोसोम से बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए याद रखनी है दोस्तों, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और आरएनए याद रखनी है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है। और डीएनए में जो याद रखनी है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया, वो किसने तैयार किया है? वाटसन एवं क्रिक ने किया है। किसने किया है? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इंग्लिश का सवाल है। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हो जाएगा सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके मद्य निषेध में पूछा गया था। महात्मा गांधी एडेप्टेड द पथ ऑफ नन वायलेंस, यानी कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश किया? 27% हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे ओबीसी के लिए, इसी को बोला जाता है अन्य पिछड़ा वर्ग। ओबीसी आयोग का याद रखनी है गठन मोरारजी देसाई, क्या बोलेंगे? मोरारजी देसाई के सरकार के समय याद रखनी है संसद सदस्य बीपी मंडल। बीपी मंडल की अध्यक्षता में दोस्तों याद रखनी है, बोल सकते हैं ओबीसी आयोग का गठन किया गया। और ये कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। लेकिन ये अपना रिपोर्ट कब दिए थे? 1980 ईस्वी में। और इन्होंने ये याद रखनी है, ओबीसी को नौकरी में, यानी कि बोल सकते हैं सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण दिया गया, ठीक है। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी इस योजना की घोषणा किया। देखिए 15 अगस्त यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है। इसका लक्ष्य 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है, बिल्कुल ठीक है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 लाख से कम मासिक वेतन होने पर 15,000 तक की केवल वेतन सहायता प्रदान की जाएगी। सभी का सभी कथन सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, ये बिल्कुल ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और इसमें जीत कौन होता है? अकबर होता है। अकबर का राज्याभिषेक मार्च 1556 में, यही गलत हो गया, फरवरी 1556 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको गलत रखनी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और ये 1561 ईस्वी में किया था। और याद रखनी है, मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहे थे, तो इसी में किया गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की पराजय होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अकबर, अकबर से याद रखनी है दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है 1556 से लेके 1605 तक है, ठीक है। इनके द्वारा कई सराहनीय कार्य भी किए गए। और बोल सकते हैं अकबर के द्वारा इन्होंने सबसे पहले क्या किया? दास प्रथा का अंत किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद याद रखनी है जजिया कर को समाप्त किया, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है मजहर की घोषणा किया। उसके बाद इन्होंने एक धर्म चलाया, जिसको बोलते हैं दीन ए इलाही धर्म। क्या बोलते हैं? दीन ए इलाही धर्म चलाया, ठीक है। फिर एक संवत चलाया, जिसको हम लोग बोलते हैं दीन ए इलाही संवत, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध कब लगाया? 1563 में। जजिया कर की घोषणा कब किया? 1564 में। मजहर की घोषणा कब किया? 1579 में। दीन ए इलाही संवत चलाया 1580 में। और धर्म चलाया 1582 में, ठीक है। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एक हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। कौन था दोस्तों? बीरबल। बीरबल का मूल नाम क्या था? याद रखनी है, महेश दास। क्या था? महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF
प्रदेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगर हम लोग उद्देश्य की बात करेंगे, यहाँ पर से ये कथन आपका पूछा गया है। अगर हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बात करेंगे, यानी कि आईएमएफ, आईएमएफ का गठन कब होता है दोस्तों, याद रखनी है 27 दिसंबर को किया जाता है। 27 दिसंबर 1945 को किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और इसका मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में स्थिरता का प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और इसके याद रखनी है जुड़वा, जुड़वा के रूप में दोस्तों इनका कौन काम करता है, तो ये याद रखनी है वर्ल्ड बैंक करते हैं। कौन करते हैं, वर्ल्ड बैंक करते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोस्तों 1944 में हुआ था, उसके बाद इसका गठन 1945 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित को चुनना है। हिस्टोलॉजी दोस्तों कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोलॉजी। और याद रखनी है हिस्टोलॉजी जो है ये उत्तक का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगर फाइकोलॉजी की बात करेंगे, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और अगर हम लोग फाइकोलॉजी की बात करेंगे तो ये शैवाल का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ऑस्टियोलॉजी उत्तकों का अध्ययन हमने तुरंत बताया। हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी याद रखनी है कंकाल तंत्र का अध्ययन है, या तो बोल सकते हैं हड्डी का अध्ययन। ठीक है, यहां से ये चीज ध्यान दीजिएगा। सार्कोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। ये दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो मलेशिया में किया गया है। कहां पर किया गया है, मलेशिया में किया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलेंगे, आरटी फेशियल इंटेलिजेंस होता है दोस्तों, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका जनक कौन हो जाएगा, इसका जनक हो जाएंगे, याद रखनी है जॉन मैकार्थी। कौन हो जाएंगे दोस्तों, जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। क्योंकि एआई से आपके बिहार दरोगा जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। एआई बीपीएससी में पूछा है। 2025 का समिट कहां पर किया गया, इसका सम्मेलन तो याद रखनी है फ्रांस के पेरिस में किया गया। कहां पर किया गया, पेरिस में। अगर हम लोग एआई याद रखनी है यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, एआई यूनिवर्सिटी जो खोला गया दोस्तों, ये कहां पर खोला गया, तो महाराष्ट्र में खोला गया। कहां पर खोला गया, महाराष्ट्र में। ए अधाई याद रखनी है। औद्योगिक शहर की बात करेंगे, औद्योगिक शहर आपका कहां पर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। कहां हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ हो जाएगा। ए आई पर याद रखनी है आधारित पार्क की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये सब बात एकदम याद रखनी है। चलिए, किस प्रक्षेप का प्रक्षेप वर्ग या पथ पर होता है, तो ये परवलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसको आवर्तकाल। अगर हम लोग बात करेंगे टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर याद रखनी है एल बाई जी होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लंबाई, लोलक का लंबाई बढ़ा देगा तो याद रखनी है ये दोस्तों टी समानुपाती आवर्तकाल समानुपाती क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। तो एल जब हो जाएंगे तो याद रखनी है ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका, तो ये दोस्तों देखिए लंबाई का समानुपाती है। तो ये दोस्तों क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर परियोजना जो है नेपाल में है। कहाँ पर है दोस्तों, नेपाल में। तो एक का हो जाएगा 2। ठीक है, और पंचेश्वर परियोजना जो है याद रखनी है, नदी की बात करेगा तो महाकाली नदी है। किस पे है, महाकाली नदी पर दोस्तों ये हो जाएगा। थीन परियोजना की बात करेंगे, थीन परियोजना कहाँ पर हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। और ये याद रखनी है रावी नदी पर होगा। किस नदी पर होगा, रावी नदी पर हो जाएगा। ठीक है, कोटेश्वर परियोजना, कटेश्वर परियोजना की बात करेंगे तो ये ओडिशा पर हो जाएगा। बाली मेला परियोजना की बात करेंगे तो ये आपका, कोटेश्वर परियोजना की बात करेंगे तो कोटेश्वर परियोजना जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में होगा। ठीक है, और बाली परियोजना की बात करेंगे तो ये ओडिशा राज्य में हो जाएगा। तो 2 1 4 3 देख लीजिए, 2 1 4 3 जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और कोटेश्वर परियोजना जो उत्तराखंड में है ये किस नदी पर है, यहाँ से ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये याद रखनी है टिहरी बांध पर है। किस पे है, मतलब भागीरथी नदी जो है, याद रखनी है भागीरथी नदी बोल सकते हैं, भागीरथी पर है। और थीन परियोजना रावी नदी पर अभी तुरंत हमने बताया। और बाली मेला परियोजना जो है अगर पूछेगा तो ये याद रखनी है दोस्तों, एक प्रकार का आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का दोनों का संयुक्त परियोजना ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करेगा तो किस नदी पर है, सिरोल नदी कुछ करके है, तो इस तरह ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। अगस्त 2025 में बिहार के मंत्रिमंडल ने किन किन जिलों में
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को जो मंजूरी दिया है, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, बीरपुर तथा वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण को दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम हो जाएगा। आपको पता है 2/3 हिस्सा जो दोस्तों, 1/3 हिस्सा जो होता है वो आपका क्या होता है? सेरेब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सेरेब्रम कहलाता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और सेरेब्रम जो है 2/3 हिस्सा होता है आपका मानव के मस्तिष्क का। और ये इसका जो काम है दोस्तों, याद रखनी है, बुद्धि हो गया, ठीक है। उसके बाद चतुराई हो गया। बुद्धि, चतुराई और बोल सकते हैं स्मृति, स्मरण शक्ति पर दोस्तों कौन नियंत्रण करता है? तो ये आपका सेरेब्रम करता है। और अगर हम लोग सेरिबेलम की बात करेंगे तो ये इसको हम लोग छोटी मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से? छोटी मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और ये मस्तिष्क के सबसे पिछले हिस्से में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? पिछले हिस्से में होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। डायनेसेफ्लॉन याद रखनी है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। कैसे है दोस्तों? अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसका दो मुख्य घटक होता है, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। ये शरीर में बोल सकते हैं भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ये सबको दोस्तों दर्शाता है कौन? सेरेबेलम, अति सॉरी, डायनोसेफ्लॉन दर्शाता है, ठीक है। और मेडुला एब्लोंगेटा, ये बात करते होंगे दोस्तों, अनैच्छिक क्रिया पर दोस्तों नियंत्रण कौन रखते हैं? मेडुला एब्लोंगेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? विश्व प्रेस यहाँ पर स्वतंत्रता यानी कि बोल सकते हैं सही उत्तर का मिलान करना है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोग 3 मई को मनाते हैं, तो ये तो ठीक हो जाएगा। जैव विविधता दिवस दोस्तों हम लोग 22 मई को मनाते हैं, तो एक हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं, 29 जून को, सॉरी 29 जून को। तो यहाँ पर से कारगिल स्मृति दिवस हो जाएगा 26 जुलाई। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 कहाँ पर है? 2143 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद यहाँ पर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 161 है। तो अनुच्छेद 161 का संबंध जो हो जाता है वो कहाँ से हो जाता है? राज्यपाल की क्षमादान आदि शक्ति पर दोस्तों। इसका विवरण कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 161 में। तो यहाँ पर से 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 176 की बात करेंगे तो ये है राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति देना, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 200 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल का विशेष संबोधन, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद अनुच्छेद 201 की बात करेंगे तो राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, तो ये हो जाएगा 1। यानी बोल सकते हैं 3-2-4-1। 3-2-4-1 कहाँ पर है? 3-2-4-1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में किससे संबंधित था? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इल्बर्ट बिल विवाद जो था दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय आया था? तो रिपन के समय। किसके समय आया था? रिपन के समय। इल्बर्ट बिल विवाद ये होता था कि याद रखनी है, अगर मान के चलिए कि भारतीय है, भारतीय दोस्तों कोई मतलब कि बोल सकते हैं अपराध किया है, तो उसमें यूरोपीय लोगों को अधिकार था, याद रखनी है, यूरोपीय वकील को दोस्तों अधिकार था इस पे कानून मतलब कि बोल सकते हैं सजा सुनाने का, मतलब कि इस पे बहस करने का। लेकिन कोई अगर बोल सकते हैं कि अंग्रेज लोग दोस्तों, अंग्रेज दोस्तों अपराध है, तो उस पे बोला गया कि दोस्तों भारतीय न्यायिक नहीं करेंगे, भारतीय वकील दोस्तों इस पे नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों याद रखनी है, रिपन के द्वारा क्या लाया गया था? इल्बर्ट बिल विवाद, यानी कि बोल सकते हैं यूरोपीय अदालतों द्वारा भारतीय न्यायाधीश पर महाभियोग चलना ही, भारतीय न्यायाधीश द्वारा यूरोपीय आपराधिक मामलों में भी न्याय करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया, तो आप समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में नहीं दोस्तों, राजस्थान में किया गया। कहां पर किया गया? राजस्थान के, याद रखनी है, जयपुर शहर में किया गया, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीती, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर केवल 2 हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग मिस वर्ल्ड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मिस वर्ल्ड की बात करेंगे तो मिस वर्ल्ड का आयोजन जो किया गया है, ये कहां पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? हैदराबाद में किया गया है। और जीता जो है, याद रखनी है, कुछ करके बोल सकते हैं पूछा करके कुछ नाम है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष? तो 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 को जब पढ़िएगा तो अनुच्छेद 37 में क्या बोलता है? डीपीएसपी न्यायालय में वादयोग नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर डीपीएसपी। डीपीएसपी की बात करेंगे तो संविधान के भाग 4 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे 36 से 51 तक दोस्तों इसका वर्णन है। अगर हम लोग बात करेंगे ये कहाँ से लिया गया है, तो भारत ने दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड कहाँ से लिया है? तो स्पेन से लिया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 36 में क्या है? डीपीएसपी राज्य की परिभाषा है। 37 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? न्यायालय में वादयोग नहीं होगा। 38 में है लोक कल्याणकारी। 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। 41 में है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में है प्रस्तुति सहायता यानी मातृक सहायता। 43 में है, याद रखनी है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 44 में है, बोल सकते हैं, समान सिविल संहिता। 45 में है, याद रखनी है, 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना, बोल सकते हैं माता पिता का अधिकार होगा।
होगा। 46 में है एससी एसटी का उपबंध। 47 में है पोषण स्तर को बढ़ावा देना और मादक पदार्थ पर नियंत्रण। 48 में है कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में है पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण। 49 में आपका हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में है विदेशी शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ये सभी आर्टिकल को एकदम आपको डेली ईबे में हम बता रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। जौनपुर, जौनपुर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो हुसैन सरवर के द्वारा। ठीक है, मलिक हुसैन सरवर, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद गुजरात का बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? तो जफर खां हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद मालवा का दोस्तों दिलावर खां के द्वारा किया गया था और कश्मीर का दोस्तों सुहादेव के द्वारा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का सवाल है। 290 और 660 का महत्तम समवर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक आपने पढ़ा होगा। एक फार्मूला, पहली संख्या और गुना होता है क्या दोस्तों? सेकंड संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या, और बराबर होता है, याद रखनी है, एलसीएम, और गुना क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो अब आप यहाँ पर से अगर गौर से देखिएगा, पहली संख्या मान के चलते हैं 290 है, दूसरी संख्या 660 है, और बोल सकते हैं एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ आपको 10 दिया है, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, इसको 0 0 कटाइए और देखिए 6 से 0 कट जाएगा। अब इसको गुना कर देना है, तो गुना जब करिएगा तो 19,140 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की फर्श की लंबाई जो है एल बराबर दिया है कितना? 5.5 मीटर, और चौड़ाई दिया है 3.7 मीटर, यानी बी दिया है 3.75 मीटर, और फर्श दोस्तों 800 मीटर प्रति वर्ग है। तो इसका बिछाने का लागत तो कुछ नहीं करना है, लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया निकाल लेंगे, उसमें 800 से गुना कर देंगे, तो इसको 5 इंटू 5 कर दीजिए और बराबर है कितना? गुना है 3.75, और यहीं पर गुना कर दीजिए 800 से। तो देखिए 2 जीरो दोस्तों ये कट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। इस तरह से जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16,500। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन को चुनना है। स्त्रियों में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। सभी बच्चे अपने माता से XX गुण प्राप्त करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मादा और नर की बात करेंगे, ठीक है, तो मादा में दोस्तों XX होता है गुणसूत्र, आपको पता होगा, और पिता में होता है XY। ठीक है, तो X और X जो मिलता है दोस्तों, तब आपका क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबी जो है गर्ल होता है। ठीक है, और X और Y जब मिलेगा दोस्तों, तो न्यू बॉर्न बेबी क्या होगा? बॉय होगा। क्या होगा दोस्तों? बॉय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंग का निर्धारण करता है वो क्या करते हैं? मादा नहीं बल्कि नर करते हैं, यानी कि पिता करते हैं। तो यही आपका बोल रहा है कि नर करते हैं, मादा करते थे, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार उपग्रह के संबंध में असत्य कथन चुनना है। देखिए निसार ये नासा तथा इसरो का संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल ठीक है। इसे 30 अगस्त 2025 को श्री हरिकोटा के प्रक्षेपित किया गया। 30 अगस्त को नहीं बल्कि 30 जुलाई को किया गया। कब किया गया? 30 जुलाई को किया गया, तो यही आपका कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निसार, किसकी बात करेंगे दोस्तों? निसार। निसार दोस्तों आपको पता होगा भारत और बोल सकते हैं भारत और अमेरिका का मिशन है, सॉरी भारत और बोल सकते हैं दोस्तों, ये मतलब कि नासा, हाँ भारत और अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे भारत का दोस्तों कौन है? इसरो है। ठीक है, और अमेरिका का क्या हो जाएगा? नासा हो जाएगा। इसी को दोनों को मिलाकर क्या किया है? निसार किया है। अगर हम लोग बात करेंगे इसरो का गठन जो किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था, और बोल सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? बंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ पर? बंगलुरु में हो जाएगा। और इसका अभी अध्यक्ष वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे मतलब कि इसरो का अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो आपको कमेंट करनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है? तो आइबर जेनिंग्स ने के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? आइबर जेनिंग्स के द्वारा। आइबर जेनिंग्स का कहानियां ये था कि याद रखनी है, आइबर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था इसलिए क्या है कि इसमें जो है शक्ति, जिसमें जितना भी कैबिनेट में बोल सकते हैं शक्ति होता है संसदीय में, उस शक्ति का केंद्र बिंदु दोस्तों किसको बनाया गया? केंद्र बिंदु जो बनाया गया वो दोस्तों कैबिनेट को बनाया गया, इसीलिए कैबिनेट व्यवस्था कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंजाब ने सिख राज का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया? अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पंजाब, पंजाब और याद रखनी है अंग्रेज के बीच दोस्तों जो युद्ध होता है उसको हम लोग बोलते हैं आंग्ल सिख युद्ध। क्या बोलते हैं? आंग्ल सिख युद्ध बोलते हैं। यहाँ से बिहार दरोगा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए थे? 2 हुए थे। पहला जो हुआ था 1845 से 46 के बीच, और ये बोल सकते हैं दोस्तों ये जो समाप्त हुआ किस संधि पर समाप्त हुआ? तो बोल सकते हैं लाहौर की संधि पर। ठीक है, और द्वितीय जो आंग्ल बोल सकते हैं
आपका सिख युद्ध हुआ। ये दोस्तों कब हुआ था? 1848 से 49 के बीच हुआ। और 1848 के 49 में दोस्तों याद रखनी है, पंजाब का दोस्तों ब्रिटिश क्षेत्र में क्या हो गया? विलय हो गया। पंजाब का ब्रिटिश क्षेत्र में विलय हो गया। और बोल सकते हैं दिलीप सिंह को, किसको दोस्तों? दिलीप सिंह को याद रखनी है, क्या बना दिया? पेंशन भोगी बना दिया। तो राइट आंसर 1849 हो जाएगा। ये आपका बिहार दरोगा एग्जाम पूछ लिया है। क्या लिया है दोस्तों? पंजाब में पूछ लिया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सिख राज का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। तो मई 1949 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। मई 1949 नहीं दोस्तों, मई 1949 नहीं, बल्कि यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सही कीजिएगा। जुलाई 1948 में किया गया था। ठीक है, अगर हम लोग एनसीसी की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्स। अगर हम लोग बात करेंगे असम राइफल का जो गठन कब किया गया था, यहीं पर से बीएसएफ का गठन कब किया गया था, सीआरपीएफ का गठन आपसे पूछ सकता है, आपको याद रखनी है सीआईएसएफ का गठन पूछ सकता है, आपको होमगार्ड का पूछ सकता है, आपको याद रखनी है एनएसजी का पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना का आपको याद रखनी है। अगर असम रेबल की बात करेंगे तो ये 1835 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। बीएसएफ की बात करेंगे तो 1965 में किया गया था। सीआरपीएफ की बात करेंगे तो 1939 में बात किया गया था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे सीआईएसएफ, इसके जस्ट 30 साल बाद, तो 1969 में किया गया था। होमगार्ड का स्थापना की बात करेंगे तो होमगार्ड का स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और एनएसजी का स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। और एक याद रखनी है आईटीबीपी। आईटीबीपी का जो गठन किया गया था ये 1900 बोल सकते हैं 78 में किया गया था, तटरक्षक बल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण आईएई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी वियना है, वहीं पर हो जाएगा। जनेवा याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे जनेवा में दोस्तों डब्ल्यूटीओ का स्थापना हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ का स्थापना हो जाएगा। ये सब का स्थापना कहाँ पर हो जाएगा? जनेवा में। पेरिस में अगर हम लोग बात करेंगे यूनेस्को, यूनेस्को का स्थापना कहाँ पर, सॉरी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है पेरिस में हो जाएगा। इटली याद रखनी है एफएओ यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बोल सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली के रोम में है। ठीक है, ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। और ये बोल सकते हैं भारत का पहला, बोल सकते हैं भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, भारत का पहला दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा में याद रखनी है गुहार मोती, क्या बोलेंगे? गुहार मोती, मतलब गहीर माथा या गुहार मोती जो बोल सकते हैं। उसके बाद सिमलीपाल, क्या बोलेंगे? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद याद रखनी है भीतरकनिका, क्या बोलेंगे? भीतरकनिका। ये सभी कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है? तो याद रखनी है ओडिशा में। केरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पेरियार, क्या बोलेंगे? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। उसके बाद याद रखनी है मथीकेतन, मथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? पेरियार में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो याद रखनी है देहिंग पटगई, सॉरी देहिंग पटगई तो आपका हो जाएगा असम में। ठीक है, अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखनी, हाँ याद आ गया, नामदफा, नामदफा हो गया। और याद रखनी है मौलिंग, क्या बोलेंगे? मौलिंग नेशनल पार्क भी कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब लाल को दोस्तों नीला कर देगा तो एक प्रकार का क्षार है। और क्षार दोस्तों कितना से? 7 से क्या होता है? अधिक। 7 से अधिक दोस्तों लिटमस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है क्षार, तो 7 से अधिक यहाँ पर एक ही है, पीएच मान 10। अगर हम लोग यहाँ पर पीएच की बात करेंगे, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या बोलेंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पावर ऑफ हाइड्रोजन याद रखनी है कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 14 तक होता है। 7 से दोस्तों जितने भी कम होंगे वो अम्लीय होंगे, और 7 से जितने भी अधिक होंगे वो क्या होंगे? क्षारीय होंगे। ठीक है, 7 से कम दोस्तों अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। पीएच का खोज किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और इसका खोज जो किया गया था 1909 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 7 को हम लोग उदासीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पुस्तक है और लेखक है, बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, ए न्यू जियोग्राफी ऑफ इनोवेशन, मेहराल गुल, ये बिल्कुल ठीक है। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, तो एमिली हेनरी, ये बिल्कुल ठीक है। मदर मेरी कम्स टू मीट, ये अरुंधति राय, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन एज इन द एज आई एज, सुभाष चंद्र जग, ये दोस्तों हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नीता सेठ की है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नितिन सेठ यहाँ पर पूरा नाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी? पंचतंत्र की रचना की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये संस्कृत भाषा में किया गया था। और इसका रचना जो है याद रखनी है किसके द्वारा किया गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल का प्रचलित माँ व वेली क्या थी? तो ये एक प्रकार का भूमाप इकाई था। क्या था दोस्तों? भूमाप इकाई था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग राजा को दिए जाने वाला शुल्क, राजा को दिए जाने वाला शुल्क को बोलते थे कटगर्म, क्या बोलेंगे?
कड मर्ड बोलते थे, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे अनाज के जो तौल का इकाई था, इसको कलम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कलम बोला जाता था, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों का पुंकेसर से प्रतीकात्मक स्थानांतरण कहलाना परागकण कहलाता है। बिल्कुल ठीक, पुंकेसर दोस्तों याद रखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं नर जननांग। क्या बोलेंगे? यहाँ पर दिया है पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण का निर्माण करता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों का कथन सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, व्याख्या करता है, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में विचार कीजिए, उपयुक्त में से कित पे उत्पादन। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अर्थव्यवस्था का दोस्तों, उत्पादन के चार साधन होते हैं, ठीक है? अगर हम लोग उत्पादन के चार साधन की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का हो जाएगा भूमि, उसके बाद याद रखनी है पूंजी, उसके बाद श्रम और उसके बाद याद रखनी है उद्यमी, ठीक है? भूमि जो लगाता है उसको दोस्तों किस रूप में मिलता है? लगान के रूप में, यानी रेंट। पूंजी जो लगाता है दोस्तों उसको याद रखनी है लाभ मिलता है। और बोल सकते हैं श्रम जो करता है उसको मतलब वेतन के रूप में दिया जाता है। और उद्यमी को दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लाभ मिलता है। पूंजी को जो है याद रखनी है, पूंजी जो करता है दोस्तों यहाँ पर लाभ इसको नहीं मिलेगा, बल्कि इसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो उत्पादन के यही अर्थव्यवस्था के चार साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। यहाँ पर देखिए भूमि दिया है, पूंजी दिया है, पूंजी, श्रम और उद्यमी, तो यहाँ पर सभी चारों हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा बीमा सुगम क्या है? बीमा सुगम पॉलिसियों की खरीद सेवा और निपटान के लिए एक डिजिटल मंच है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया? ये बनिहाल दर्रा हो जाएगा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखनी है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है, ठीक है? बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है? एक याद रखनी है शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा भी कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये याद रखनी है आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है? अगर हम लोग बात करेंगे माना, ठीक है, उसके बाद नीति, उसके बाद याद रखनी है लिपुलेख। माना, लीति, लिपुलेख ये तीनों दर्रा कहाँ पर हो जाएंगे? तो याद रखनी है उत्तराखंड में हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, इसमें मौलिक अधिकार पर दोस्तों बात किया गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 में बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था और इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन किया गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और असहयोग आंदोलन दोस्तों इसी से स्टार्ट हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों 1938 में की गई थी और किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे। 4 3 2 1 देख लीजिए कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्कूट ने पाटोनोमा के युद्ध में किसे पराजित किया था? हैदर अली को किया था। और ये पाटोनोमा का जो युद्ध हुआ था 1781 ईस्वी में की गई थी, ठीक है? बोल सकते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चल रहा था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चल रहा था, इसी में दोस्तों याद रखनी है आयरकूट ने दोस्तों पोटनेवा के युद्ध में सर आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। आंग्लीय मैसूर युद्ध कितने हुए दोस्तों? टोटल 4 आंग्लीय मैसूर युद्ध हैं। एक आपका 1767 से 69 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें पहली बार अंग्रेज को हैदर अली के द्वारा पराजय होना पड़ा था, ठीक है? उसके बाद दूसरे की बात करेंगे 1780 से 82 चला था, जिसमें टीपू सुल्तान सॉरी हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पदभ्रम कौन संभालते हैं? तो याद रखनी है टीपू सुल्तान संभालते हैं। उसके बाद तीसरा की बात करेंगे 1790 से 92 हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान का बुरी तरह से हार हुआ था और इसके बेटे को बंदी बना लिया था। उसके बाद 1799 की बात करेंगे तो इसमें टीपू सुल्तान का क्या हो जाता है दोस्तों? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? टीपू सुल्तान का दिवंगत प्राप्त हो जाता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है, कल भी हमने बताया है आपको। जाइलम पौधे में पानी तथा खनिज लवण का क्षैतिज संबंध करता है, तो ये आपका गलत हो गया। क्षैतिज दोस्तों नहीं बल्कि एक दिशीय संबंध करता है। क्या बोलेंगे? एक दिशीय करते हैं। याद रखनी है जाइलम जो होते हैं दोस्तों, जाइलम दोस्तों एक प्रकार का बोल सकते हैं, जाइलम में दोस्तों जल और खनिज लवण का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जाइलम के मुख्य 4 भाग होते हैं, बहिनिकाएं, वहिकाएं और जाइलम तंतु और जाइलम दोस्तों मृदुतक। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1 एवं 2 हो जाएंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोंछा तद्भव शब्द का तत्सम। देखिए तद्भव हुआ हिंदी, तत्सम संस्कृत, अगोच्छा को क्या बोलते हैं? अंग प्रोक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो है इसमें झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? झील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती संस्था को स्थापित किया। तो अभी तुरंत हमने बताया गेट, इसका गठन किया गया था 1948 में। और बाद के दिनों में दोस्तों डब्ल्यूटीओ का गठन जो किया गया, ये कब किया गया? 1995 में। डब्ल्यूटीओ में अभी टोटल कितने देश हैं? 166 देश हैं। और 166वां देश कौन है? तिमोर लिस्ते हैं। कौन है? तिमोर लिस्ते हैं। और अगर हम लोग डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? जनेवा हो जाएगा। और अब वर्तमान में इसकी
इसके अभी अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंगाजा। क्या बोलेंगे? नागोजी ओंगाजा दोस्तों इनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया है? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक याद रखनी है, फिरोज शाह तुगलक बोलो, तुगलक वंश के दोस्तों शासक थे और इन्होंने एक सिंचाई कर चलाया था। सिंचाई कर को एकदम ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए। हर्क ए सर्व, क्या बोलेंगे? हर्क ए सर्व दोस्तों ये चलाया था। ये सिंचाई कर से संबंधित हो जाएगा, ये आपका बिहार दरोगा पूछ लिया है। ठीक है, इनके इनके दोस्तों दरबार में बोल सकते हैं कई दोस्तों क्या रहते थे? दास रहते थे, दास रहते थे। इन्होंने दोस्तों याद रखनी है कई बार दान दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं दीवान खैरात। ठीक है, ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए 4 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल ठीक है, 4 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा। एक आपका होता है, याद रखनी है, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा की बात करेंगे तो ये आपका होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा की बात करेंगे तो एक आपका होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और एक चौथा की बात करेंगे, चौथा आपका होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ये बिल्कुल आपका ठीक है, 4। और नीचे देख लेते हैं दोस्तों क्या है, क्योंकि प्रत्येक क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आकार अभिविन्यास को घूर्णन दिशा बताती है, तो दोनों का दोनों कथन सही है और एक दूसरे का क्या करता है? व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद है। देखिए, ग्राम परमाणु जब आपको निकालना है, ग्राम परमाणु निकालने के लिए दोस्तों दिया गया भार परमाणु भार हो जाएगा। परमाणु भार हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है। परमाणु मतलब अनुभार, अनुभार हो जाएगा। और बोल सकते हैं परमाणु का भार, यहाँ पर भार करना है, परमाणु संख्या का भार करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दिया गया भार है 144 और मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 24। तो 24 छक कितना हो जाएगा? 144। तो राइट आंसर 6 हो जाएंगे। बहुत ही इजी सवाल, आराम से आप बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वाष्पीकरण के बारे में बताया गया। तो याद रखनी है, वाष्पीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी द्रव या गैस के कणों का स्वतः फैल जाना, ये तो विसरण हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। तरल से सतह से धीरे और वाष्प की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। गलना क्या हुआ? ठोस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन दोस्तों हम लोग किस बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं। यहाँ पर से 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाष्पीकरण 3 है। ठीक है, तो 3 2 1 4 देख लीजिए कहाँ पर है, 3 2 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर से थोड़ी सी बात को समझिएगा। मान के चलिए कि कोई ठोस है, ठोस से अगर आप द्रव में चेंज कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको क्या होगा? गलना होगा, यानी कि गलनांक विधि द्वारा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे द्रव से दोस्तों आपको ठोस में जाना होगा, तब किस बिंदु द्वारा करना होगा? तो जमाना होगा, यानी कि जमांक बिंदु, या इसी को हिमांक बिंदु जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, कोई आपका द्रव है, द्रव से दोस्तों आप कहां पर जा रहे हैं? गैस में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? वाष्प करना होगा, यानी वाष्पीकरण या क्वथनांक। और इधर से दोस्तों, इधर जब जाइएगा गैस से द्रव में, तो आपको संघनन बिंदु प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? संघनन बिंदु प्रक्रिया का निर्माण करना होगा। ठीक है, और मान के चलिए कि कोई ठोस है, ये द्रव के गुजरे बिना दोस्तों गैस में चल गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। और गैस से ठोस में आ जाना, इसको हम लोग बोलेंगे निक्षेपण प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? निक्षेपण प्रक्रिया। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 10 बजे घड़ी सुइयों के बीच का कोण कितना है? तो इसका देखिए निकालने का फॉर्मूला होता है 11/2m होता है। ठीक है दोस्तों, 11/2m होता है और बराबर होता है h गुना 30। ठीक है, यहाँ पर से h आपका घंटा हो गया, m आपका मिनट हो गया। 11/2 मिनट कितना है? 10 है, और घंटा कितना है? 10 बजे है, और गुना 30 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 10 दिया कितना हो गया? 30 हो गया, और ये हो गया 55। 55 और 30 दोस्तों जुट जाएगा, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 55 और 30 अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ 55 होगा दोस्तों। घंटा है दोस्तों 10:10, तो 10 हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा 30, 300, 300 होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, कुछ गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, सॉरी, 30 ढंग 300 बिल्कुल ठीक है, हम 30 कर रहे थे दोस्तों। 300 हुआ, 300 में 55 जब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 245। राइट आंसर कौन आपका? 245 डिग्री का बनेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से? संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में है। बुलाता इसको कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो कौन करेगा? तो याद रखनी है, लोकसभा का स्पीकर करेंगे। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर हम लोग बात करेंगे जर्मनी के बाइबर संविधान से दोस्तों, आपातकालीन के दौरान जो याद रखनी है मौलिक अधिकार का प्रबंधन निलंबन होता है, इसके बारे में कहां पर लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से बात करेंगे तो संविधान संशोधन। क्या बोलेंगे दोस्तों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो याद रखनी है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से याद रखनी है एक प्रकार का समवर्ती सूची जो होता है, ये कहां से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा से याद रखनी है राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है, उच्चतम न्यायालय का प्रथम गणना लिया गया है, अपशिष्ट शक्तियों का दोस्तों केंद्र में निहित होना, ये सब दोस्तों कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, चलिए
सितंबर 2025 में भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थल को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ये देखिए, हिमालयन प्रकृति विरासत दोस्तों शामिल नहीं है। केरल का बरकला चट्टान है, मेघालय युग की गुफाएं हैं, पंचनगी एवं महाबलेश्वर का दक्कन ट्रैप है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो ये याद रखनी है, अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद के शरावती में किया गया था। ठीक है, ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्रायः प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजली की चमक तथा मेघ गर्जन के साथ होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो संवहनीय वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, निम्न में से किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? तो केरोलस लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? केरोलस लिनियस को कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा वर्गीकरण का अगर हम लोग जनक की बात करेंगे तो किसको कहते हैं? केरोलस लिनियस का। इनका एक पुस्तक भी है जिसको बोलते हैं सिस्टोमा नेचुरेट। क्या बोलेंगे? सिस्टो समा नेचुरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे द्विनाम पद्धति का जनक किसको बोलते हैं? द्विनाम पद्धति का जनक की बात करेंगे तो वो भी दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं, केरोलस लिनियस को। द्वि जगत किसने दिया? केरोलस लिनियस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया? गूगल। एआई के बारे में हमने पहले भी आपको टोटल चीज बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कांग्रेस, कांग्रेस का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ठीक है, और कहां पर किया गया था दोस्तों? याद रखनी है, बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका दोस्तों गठन किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो पहली बार बनाया गया था 1885 के बंबई अधिवेशन में, वो कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएंगे। जिस समय कांग्रेस का गठन हो रहा था उस समय भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे? डफरिन हो जाएंगे। और कांग्रेस का जो गठन किया गया इसका श्रेय किसको जाता है? ए ओ ह्यूम को जाता है। किसको जाता है? ए ओ ह्यूम को जाता है। ठीक है, चलिए, अलीपुर बम कांड में दोषी अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? ये बोल सकते हैं सी आर दास के द्वारा की गई थी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अरविंद घोष थे और एक दोस्तों थे जिसको दोस्तों आजीवन कारावास दिया गया था। क्या बोलेंगे? आजीवन कारावास का सजा हो गया था, लेकिन बोल सकते हैं अरविंद घोष को दोस्तों वापस मिल गया था। आगे की बात करेंगे, इलेक्ट्रो प्लेटिंग की प्रक्रिया में किस प्रकार? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे ही प्रक्रिया हो गया तो इसमें दोस्तों आपका डीसी हो जाएगा। ठीक है, डीसी हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ये सब में दोस्तों बैटरी हो गया, इसमें दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? डीसी का करते हैं। एसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो एसी में दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर हो जाता है। किसमें हो जाता है? ट्रांसफार्मर हो जाता है। घरेलू वायरिंग दोस्तों एसी में किया जाता है। ठीक है, चलिए, सूची एक को, उच्च वेग दोस्तों किसमें मापते हैं? मेघ में। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम में। दबाव पास्कल में। ऊर्जा जूल में। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? पटना में किया गया। याद रखनी है, 26वां दिव्य कला मेला। क्या बोलेंगे? 26वां जो है दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर किया गया? ये भी पटना में। ठीक है, 50वां याद रखनी है पीठासीन। क्या बोलेंगे? 50वां पीठासीन अधिकारी का बैठक कहां पर किया गया? ये भी पटना में। ये आपको एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एससीओ का याद रखनी है, सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया था? सांस्कृतिक राजधानी जो बनाया गया था ये याद रखनी है वाराणसी को। रांची से याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे जनजातीय, क्या बोलेंगे? जनजातीय पार्क कहां पर बनाया गया दोस्तों? तो ये याद रखनी है रांची में बनाया गया। ठीक है, लखनऊ एआई आधारित पर पहला शहर जो कौन है? लखनऊ है। चलिए, हाल ही में आए चक्रवात मोथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोथा नॉन जापान द्वारा नहीं दोस्तों, थाईलैंड द्वारा किया गया। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। मोथा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुआ। तो ये दो बिल्कुल ठीक है। नीचे देखते हैं, यह चक्रवात आंध्र प्रदेश के ओडिशा तथा तमिलनाडु को प्रभावित किया। आंध्र प्रदेश का याद रखनी है काकीनाडा, ये क्षेत्र में यहाँ से उठा था। ठीक है, तो ये तीन भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 2 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक आपका गलत है। मोथा का नामकरण थाईलैंड ने किया था। एनआई अधिनियम को किस प्रकार अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है? तो भारत की संपूर्णता, सुरक्षता और अखंडता को प्रभावित करने को अपराध को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, सूची एक को देखिए, याद रखनी है, ये शंकराचार्य जो दोस्तों, इन्होंने जो है 4 दोस्तों मठ का निर्माण किया। तो ज्योति मठ का कहां पर किया? उत्तराखंड में। तो ये 3 हो जाएंगे। शारदा मठ का कहां पर किया दोस्तों? द्वारका में किया। गोवर्धन मठ का अगर हम लोग बात करेंगे तो कहां पर किया? तो याद रखनी है पुरी में किया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे सिंगेरी मठ कहां पर किया? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में किया, तो यहाँ पर से 4 था। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा अभिलेख? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि दोस्तों दाई से बाईं ओर लिखा जाता है। और याद रखनी है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अशोक का ऐसा अभिलेख था जो कि याद रखनी है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तो 1 और 2 हो जाएंगे। इसके अलावा सभी जो है याद रखनी है ब्राह्मी लिपि में दोस्तों लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुनिए। देखिए रामसर स्थल की संख्या अभी कितनी हो गई है, 94 हो गई है। बिहार के कुल कितने रामसर स्थल जुट गए दोस्तों, 6 रामसर स्थल उठ गए। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को नए रामसर स्थल में नामित किया गया, बिल्कुल ठीक है। गोकुल जलाशय आपका बक्सर में है, उदयपुर झील आपका पश्चिम चंपारण में। देश में कुल रामसर स्थल की संख्या 1 सितंबर 2025 तक 91 तथा बिहार में 6, 91 6 दोस्तों हो जाएगा 97, बिल्कुल 94 यहाँ पर है। तो 94 में 6 घटा लीजिए तो उतना ही था, यही आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर। गोकुल जलाशय बक्सर के उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में स्थित है, अभी तुरंत बताया। गोकुल जलाशय तथा उदयपुर झील दोनों ही गोखुर झील के उदाहरण है। गोखुर झील कहने का मतलब हुआ जो कि गाय के खुर के समान होता है दोस्तों, इस तरह से उसको गोखुर झील कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नागी नकटी हो गया, कामरतार झील हो गया, ये सब दोस्तों बिहार के रामसर स्थल में शामिल है। मनुष्य का श्वास नली में पाए जाते हैं। श्वास नली जो है दोस्तों ये याद रखनी है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज को हम लोग उपास्थि कहते हैं। उपास्थि के बने अपूर्ण बल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडी लक्ष्य 1 का दोस्तों क्या था, याद रखनी है सबसे पहले गरीबी की समाप्ति, 3 हो जाएगा। लक्ष्य 3 का दोस्तों क्या था, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, तो 2 हो जाएगा। लक्ष्य 13 का समाप्त था सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, तो ये हो जाएगा 1। और लक्ष्य 7 का था जलवायु कार्रवाई, तो ये 4 हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4 कहाँ पर है, 3 2 सॉरी 4 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसडीजी की बात करेंगे तो इसने टोटल जो है 17 गोल रखे हैं, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के छोटे छोटे बूंद बनने के कारण पृष्ठ तनाव होता है क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल तथा असंजक बल कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों व्याख्या भी करता है। अगर यहाँ पर बात करेंगे स्वसंजक बल, ठीक है, स्वसंजक बल किस कौन होता है दोस्तों, स्वसंजक बल की बात करेंगे। और एक आपका होता है असंजक बल। असंजक बल जो होता है दोस्तों याद रखनी है, स्वसंजक बल जैसे आपका याद रखनी है समान अणु यानी ठोस हो गया, द्रव हो गया, गरु मतलब एक अणु रहेगा तो उसमें दोस्तों ससंजक बल लगता है। असंजक बल मतलब कि मान के चलिए हम बोर्ड पे अभी लिख रहे हैं और बोर्ड पे जो दोस्तों पेन जो चल रहा है उसको हम लोग क्या बोले, असमान वस्तु में दोस्तों जो बल लगता है उसको हम लोग असंजक बल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 मीटर है तो आवृत्ति आवृत्ति निकालने के लिए एन बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, वेव बराबर हो जाएगा, याद रखनी है लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पर से 339 है दोस्तों और 1.5 है, और इसको दोस्तों मीटर में चेंज करने के लिए गुना 100 से कर देंगे, तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा 22,600 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब, बिल्कुल ठीक है। और समतल द्वारा बना प्रतिबिंब के बीम के बाम भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति ही दिखाई देता है, नहीं दोस्तों पार्श्व दिखाई देता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है। यह एक गैर न्यायिक निकाय है, तो यही गलत हो गया। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद में है, तो एक प्रकार का अर्ध न्यायिक निकाय है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ के पास एच से कम है लेकिन जी से अधिक है, तो एफ के पास जो है दोस्तों एच से कम है, ठीक है, लेकिन जी से अधिक है, ये चीज बोला गया। ई के पास एफ से अधिक है, ई के पास जो है एफ से अधिक है लेकिन एच से कम है, सबसे गरीब कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बना लीजिएगा, 117 आंसर है, कुछ नहीं गुना भाग है। आईसीसी महिला वनडे कप 2025 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी वनडे कप जीता, बिल्कुल ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, इस विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा, भारत और बोल सकते हैं श्रीलंका द्वारा किया गया, तो ये तो गलत हो गया। वर्ष 2025 का टूर्नामेंट महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण नहीं बल्कि 13वां संस्करण, ये भी गलत हो गया। नवी मुंबई में खेल गए फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से नहीं बल्कि 52 रनों से, तो कथन एक ही सही था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में किया गया था, मोरारजी देसाई 1977 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत निर्मित डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 25 सितंबर, अंत्योदय दिवस दोस्तों अगर 24 सितंबर नहीं बल्कि कुछ ये भी गलत है। योग दिवस 21 जून, यही आपका सही है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर जो भारतीय मूल के हैं चुना गया, जोहरान ममदानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। करंट अफेयर है लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डीएनए में उपस्थित नहीं है। डीएनए में दोस्तों याद रखनी है चार दोस्तों यौगिक रहते हैं जिसमें थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और एक याद रखनी है एडेनिन है, और याद रखनी है यूरेसिल दोस्तों आरएनए में होता है, तो यहाँ पर ये याद रखनी है गलत हो जाएगा, ठीक है, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है आरएनए में। चलिए नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक है। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यह
बॉम्ब टू टॉप दृष्टिकोण का कार्य करते हैं और याद रखनी है थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में राज का वित्तीय आवंटन करता है। राज का दोस्तों वित्तीय आवंटन नीति आयोग नहीं करते हैं, ये सिर्फ केंद्र का करते हैं। तो आज हमने दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया। इसमें आपका कितना नंबर आया है ये आपको कमेंट करनी है, और ग्रुप डी के लिए क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी आपको कमेंट करना। अगर आपका ज्यादा कमेंट आता है तो हम बिल्कुल प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।